नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12th का सामान्य हिंदी का पेपर कि आपको 12th में किस प्रकार से कॉपी लिखनी है, जिसमें से आपके नंबर भी 96 या 97 के करीबन आ सकें। चलिए दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है। इसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको इन 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को किस तरीके से करना है, तो आप इन सबको इस कॉपी में देख सकते हो। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर फर्स्ट का डालना है आपको इसमें का, खा, घा, अंगा। ऐसा डालने के बाद आपको जो करेक्ट आंसर हो उसी को सिर्फ कॉपी में नोट करना है। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वे लोग प्रश्न भी कॉपी में नोट करते हैं और जो इसके चारों बहुविकल्प हैं उसको भी कॉपी में नोट करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप सब इस स्क्रीन में देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। तो दूसरे में भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सबको भी आपको इसी तरीके से करना है कि पहले प्रश्नोत्तर सेकंड डालने के बाद का, खा, घा, अंगा डालो। ठीक, अब इसके बाद जो करेक्ट आंसर हो उसको सिर्फ कॉपी में नोट करो। आप सब इस कॉपी में देख सकते हो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो 3 में पूछा गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको कैसा लिखना है, प्रश्न नंबर 3 डालें। ठीक, इसका उत्तर लिखें। डालने के बाद इसमें लिखें निंदा कुछ लोगों की पूंजी। ठीक, इतना लिखने के बाद डॉट डॉट करें और इसके बाद अनुभव करते हैं। ठीक, लिखें। अब इसके बाद का, खा, घा, घड़ा और अंगा, इन सब के आंसर आप अच्छे तरीके से कॉपी में लिखें। आप सब पहले इस कॉपी को देख सकते हो। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो 4 में क्या करना है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो इसको भी आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 डालना है। 4 डालने के बाद का, खा, घा, अंगा डालें। ठीक, अब इसमें कुछ बच्चों का डाउट नहीं, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो दोनों इसमें 2 पैराग्राफ हैं, वे दोनों पैराग्राफ के उत्तर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना है। इसमें से आपको किसी एक पैराग्राफ का आंसर देना है। ठीक, अगर आपको पहला वाला पैराग्राफ अच्छे तरीके से आ रहा हो तो आप उसका आंसर दें। अगर आपको सेकंड वाले पैराग्राफ के अच्छे तरीके से आंसर आ रहा हो तो आप उसका आंसर दे सकते हो। ठीक, क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 डालना है, इसके बाद का, खा, घा, अंगा डालना है और इसका आपको करेक्ट आंसर दे जाना है। ठीक, आप सब इस कॉपी में भी देख सकते हो। ठीक, देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक, इसमें से आपको 3 विकल्प मिलेंगे। ठीक, जिनमें से किसी एक आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक, मैक्सिमम 80 शब्दों में। देख सकते हो इन्होंने भी इतने अच्छे तरीके से जीवन परिचय को लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का खा। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी मैक्सिमम शब्द 80। इसमें 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। आपको जिस भी कवि का जीवन परिचय अच्छे तरीके से आ रहा हो उसी कवि का आप जीवन परिचय लिखें। इस कॉपी में भी आप सब देख सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो इसमें पूछा गया है, बहादुर कहानी का सारांश लिखिए या फिर लाठी कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। पहले आप इस कॉपी में देखिए। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 6 डालने के बाद आपको इसका डायरेक्ट उत्तर लिखना है। बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रश्न कॉपी में नोट नहीं करना है, बल्कि आपको कैसा डालना है, प्रश्न नंबर 6 डालें, इसके बाद आपको उसका सिर्फ उत्तर डालना है। ठीक, उत्तर लिख दें, बस प्रश्न कोई भी नोट नहीं करें कॉपी में। बल्कि इसमें क्या होता है, आपका समय ज़्यादा फिजूल हो जाता है उसमें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अथवा में स्वपठित खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, तो आपको कैसा डालना है, इसमें कॉपी में प्रश्न नंबर 7 डालें और इसका उत्तर लिखें और इसके बाद आप अपना उत्तर लिखना शुरू करें। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी भाषा में अर्थ लिखिए। अब हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, का और खा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं का। आपको किस तरीके से लिखना है, प्रश्न नंबर 8 का डालने के बाद आपको क्या करना है, इसका संदर्भ लिखें और इसका हिंदी अनुवाद लिखें। ठीक,
आप सब इस कॉपी में देख सकते हो जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है उसी तरीके से आपको करना है। ठीक, अब आपको इसमें भी क्या करना है, प्रश्न उत्तर 8 का खा डालें। खा डालने के बाद इसमें आप इसका संदर्भ लिखें और इसका अनुवाद भी लिखें। इसमें कॉपी में देख सकते हो आप सब। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें 3 ऑप्शन है, का, खा, गा। तो इसमें से आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि तीनों के जवाब लिख देते हैं, बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है। इनमें से सिर्फ किसी एक का ही आपको जवाब देना है। या तो आप काका दे सकते हैं, या आप खाका देख सकते हैं, या फिर आप इसमें से काका देख सकते हो। ठीक, आप सब इस कॉपी में भी देख सकते हो अच्छे तरीके से। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसको सब प्रश्न पत्र को भी साथ में लिया है और जो हमारी कॉपी है उसका भी आंसर सही तरीके से लिखा हुआ है, जो बच्चों ने मतलब कि हमारे दोस्तों ने। तो मैंने आपको कॉपी भी दिखा दी जिनके 96 नंबर आए हुए थे। एक मेरा दोस्त है जिसके नंबर 97 थे। ठीक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इस पर। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो 10 में पूछा गया है, आप पठित गद्यांश अथवा पद्यांश में से किसी एक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक, तो इसमें भी बताया गया है, इसमें 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। ठीक, जिसमें से सिर्फ आपको एक ही पैराग्राफ के आंसर देने हैं। ठीक, आपको ऐसी गलती नहीं करनी, बल्कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको जो भी चीज़ एक बार पूछी है उसका आप जवाब एक ही बार दें, बल्कि दोनों पैराग्राफ का उसमें जवाब नहीं दें। ठीक, अब हमारा प्रश्न संख्या 10 हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। तो आप सबसे पहले यहाँ प्रश्न नंबर 11 डालें। 11 डालने के बाद का डालें। ठीक, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन कीजिए। का डालने के बाद फर्स्ट लिखें और सेकंड लिखें। जो भी इसका विकल्प करेक्ट हो उसको आप कॉपी में नोट कर दें। आपने जैसे वहाँ पर 11 डाल दिया प्रश्न नंबर, अब इसका खा डालें और गा डालें और घा डालें। इन सबको आपको इसी तरीके से करना है। आप सब इस कॉपी में देख सकते हो इन्होंने किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से इसका आंसर दिया हुआ है। इससे क्या होता है, टीचर को पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है और वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, का, खा, गा। तो का में क्या क्या पूछा गया है, करुण अथवा हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, देख सकते हो आप सब इस कॉपी में कि इन्होंने करुण अथवा हास्यरस दोनों की परिभाषा लिख दी और दोनों का जो उदाहरण है उदाहरण भी लिख दिए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पहले आपको प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद करुण अथवा हास्यरस की परिभाषा। आपको मैं पहले से ही बता दूं कि आपको कोई भी चीज़ डबल बार नहीं पूछी जाएगी। जो भी चीज़ पूछी जाएगी वो सिर्फ आपको एक ही बार पूछी जाएगी। ठीक, इसमें से आप या करुण अथवा हास्यरस की परिभाषा लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, करुण या हास्यरस किसी एक की परिभाषा लिखें। सोरठा अथवा लोला छंद को उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको या सोरठा लिखना है और उसका उदाहरण लिखना है, या सिर्फ लोला लिखना है उसका उदाहरण लिखना है। इसमें पूछा गया उपमा अथवा अनुप्रास अलंकार। तो इसमें से आपको जो भी अलंकार अच्छे तरीके से आ रहा हो और उसका जो उदाहरण है वो भी आ रहा हो, तो उसी को आप सिर्फ एक को ही लिखना है। ठीक, आप सब इस कॉपी में भी देख सकते हो। जो मैं आपको कॉपी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और आपको जो साथ में पेपर दिखा रहा हूँ वो इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप सब ये गलती नहीं करें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13। तो इसमें पूछा गया है, अपने मित्र के जन्मदिन पर एक बधाई पत्र लिखिए। ठीक, इसमें अथवा में भी पूछा गया है, पुस्तकालय से विज्ञान पुस्तक प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको 2 विकल्प दिए जाते हैं। 2 विकल्प इसलिए दिए जाते हैं कि आपको जैसे 2 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 2 में से कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपको। ठीक, तो आपको इस तरीके से लिखना है। आप सब इस कॉपी में देख सकते हो। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 14। तो इसमें से पूछा गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक, तो इसमें से आपको जिस भी प्रश्न पर अच्छे तरीके से निबंध लिख सकते हो तो उसी को आपको सेलेक्ट करना है। आप सब देख सकते हो कि निबंध आपको किस अच्छे तरीके से लिखना है कॉपी में। ठीक दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।